Here we can see that why manganese is having a low enthalpy of atomization. Generally जो हमारे 3D series elements हैं, they are having the high enthalpy of atomization. So what is enthalpy of atomization? Enthalpy of atomization जो है उसे हम लोग इस तरह से represent या symbolize करते हैं. We can put a not here or either we can put a this standard sign. तो हम इसको क्या कह देंगे? This is called standard enthalpy of atomization. And enthalpy of atomization means the minimum amount of energy which is required by an element to remove an isolated gaseous atom from it. वो कम से कम एनर्जी जो किसी एलिमेंट को, स्पेशली डी एलिमेंट को चाहिए ताकि हम उससे गैसियस फॉर्म में एक एटम को अलग कर सकें. दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन. अगर हम देखें सो एंड एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन की जो यूनिट है दैट इज किलोजूल पर मोल एंड इट इज सिंबलाइज्ड लाइक दिस. यू कैन पुट अ साइन लाइक दिस. अगर एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन हम देखते हैं तो 326 किलोजूल जो स्कैंडियम की है, दैन 473 वनेडियम के लिए 515, क्रोमियम के लिए 397 एंड सडनली अगर हम वनेडियम से क्रोमियम की तरफ चलें देन देयर इज अ डिक्रीज and there is a very less value at the manganese, a sudden drop in the enthalpy of atomization in between or at the center of the 3D series. And why it is happening so? And फिर उसके बाद enthalpy of atomization increase होगी and at the last we again are having, और जो जिंक है उसके लिए तो हमारे पास 126 किलोजूल पर मोल. What is the reason behind it? Why they are having the less enthalpy of atomization? Why there is irregularity? तो irregularity का reason ये है, अगर हम लोग normally इनकी electronic configuration देखते हैं, they are having partially filled d orbital up to vanadium. vanadium में partially filled, यहाँ पे unpaired electron 3 है, 1 है. स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड देन वी आर हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप टू द वनेडियम. एंड क्रोमियम में वी आर हैविंग द 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी एंड 1 इन एस. एक 4s में है और 3d में जो है वो 5 है. इन टोटल वी आर हैविंग 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट द क्रोमियम. और अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी लेवल है दैट इज द 5. इसका मतलब जो है ये दोनों जो है ये स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं ड्यू टू हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल यहाँ पे फुली फिल्ड है. ये जो दोनों एलिमेंट है इन दोनों एलिमेंट में मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन है वो सबसे ज्यादा कम है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाफ फिल्ड है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मेटल मेटल बॉन्डिंग. तो रीजन क्या है? दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट involved in metal bonding. वो metal bonding नहीं बनाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है. सेकेंड, the electrons are more attracted towards the nucleus due to extra stability and due to the electrons जो हैं वो anti bonding में भी participate कर लेते हैं. That is why जो binding energy है मैग्नीज की वो बहुत less है. We can say the binding energy is less for manganese. Binding energy is less for manganese. जब हम क्रोमियम में देखते हैं तो क्रोमियम में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि इवन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हमारा जो मैग्नीज है उसमें
4s है, 4s is fully filled and it won't participate in binding. That is why इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन है वो सबसे ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू 3D। और अगर हम बात करें यहाँ पे जिंक की, तो जिंक का उससे भी ज्यादा कम है, बिकॉज जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, दैट इज 4s2 and 3d10। Due to fulfilled d orbital, it gain extra stability. It won't participate in metal-metal bonding. जब वो metal-metal bonding में participate नहीं करेगा, जो electrons है, they are more attracted towards the nucleus, तो atom जो है वो अपने आप में stable हो जाएगा। In that case, it is very easy to remove that atom in gaseous form. तो यही वो reason है कि क्यों इंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन मैग्नीज की एकदम से कम हो जाती है और जिंक की, बिकॉज दे गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड